काश कि आप कोशिश तो करते बाबा। काश कि आप मुझे सिखाते कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, तकलीफ दिए बगैर, छोड़े बगैर मोहब्बत की जा सकती है। काश के। ठीक है, अब मैं जो भी कुछ कहूं उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जानते हो कि असल में मुझे किस बात का डर था? मैं डरता था कि कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना हो जाए, और जब तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारा असल बाप नहीं हूं तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। इसीलिए मैंने खुद को काम में झोंक दिया, चाहा कि अगर तुम चले भी जाओ, एक मजबूत इंसान बनकर जाओ, अपने पैरों पर जाओ, किसी की मोहताज ना रहो। बस यही बात थी कि मैं तुम्हें हमेशा खोने से डरता था बेटा। लेकिन यकीन करो मेरा, आज तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं बहुत तकलीफ में हूं बाबा। अगर उसे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें तो भी मजबूत और डटे रहना होगा। आमिर, जाओ उसके पास, जाओ उसके पास बैठो और उससे बात करो। जो कुछ तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो, वो तुम्हें सुन सकती है। जाओ बेटा, बात करो जाके उससे। हिम्मत करो बेटा, वो तुम्हें जरूर सुन लेगी। शाबाश, चलो जाओ, जाओ बेटा, शाबाश। हमने नीचे से गोली की आवाज सुनी, उसके बाद हम ऊपर आए और बस यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। ठीक है। ओह आमिर। आमिर दमीर खान, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है। शुक्रिया। एफसून अरमान के केस में हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। जी पूछिए। जिस वक्त ये वाकया हुआ आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या ये बात सच है? और क्या आप फिलिस तरहान को जानते हैं? जानता हूँ। क्या आप दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी थी? नहीं, उसके साथ बहुत मुख्तसर सा ताल्लुक था, मगर बाद में वो पागलपन की हद तक मेरे पीछे पड़ गई और मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आप चाहें तो वो कंप्लेन पुलिस के रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप इस पूरे वाकये की तफसील बता सकते हैं मुझे? बाद में बता दूंगा। ठीक है आमिर साहब, चलें, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे कल आपको थाने आकर इस वाकये की पूरी तफसील रिकॉर्ड करवानी होगी। ऑफिसर, क्या वो पकड़ी गई? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन वो जल्द पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ आ गई और मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाया तो? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम इस हॉस्पिटल के आसपास ही रहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जल्द सेहतियाब हो जाएंगी वो। शुक्रिया। अफसून। अफसून, काश के हम उस रात में लौट सकते जब हमने 7 सितारे देखे थे। हमारे दिल में जो था वो मांगा था। अफसून, नहीं जानता कि अगर मौका मिलता तो सब बदल पाता या नहीं, या फिर तुम हमेशा मेरी बस एक ख्वाहिश ही रहती। लेकिन एक बात जानता हूं, काश मैं तुम्हें ये सब तब कह पाता जब तुम्हारी नजरें मुझ पे जमी हुई थी, ना कि इस वक्त जब तुम्हारी आंखें बंद हैं। अफसून, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं अफसून। इतनी मोहब्बत कि तुमसे जितना दूर भागा तुम्हारे और करीब आता गया। याद है तुमने कहा था एक दिन वो औरत आएगी और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं हो पाएगी। और फिर तुम आ गए अफसून। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी।
लेकिन वो सफेद घोड़े वाला शहजादा नहीं बन सका। मैं दुनिया को चला सकता हूं, मगर मैं तुम्हें खुद से नहीं बचा सका, नहीं बचा सका, नहीं हिफाजत कर सका मैं तुम्हारी। अब बस एक दुआ है, अब तुम आंखें खोलो और नई जिंदगी शुरू करो, मुझसे दूर रहकर अफसून। मैं तुम्हें दूर से देखता रहूंगा, तुम्हारी भलाई के लिए। खुदा रहा होश में आ जाओ ना, खुद के लिए उठो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, सच कह रहा हूं। तुम्हारी सोच से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और मैं ये जानता हूं अफसून कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। I love you so much, अफसून। I love you so much. होश में आ जाओ अफसून। अदीब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ये सब सुना और आमिर को कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। हाँ, इतनी टेंशन्स में ये नॉर्मल बात है नाज़ली। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? क्योंकि मैं अब तंग आ गया हूँ तुमसे। तुम कभी नहीं सोचती कि दूसरों पर क्या गुजर रही है, बस जो चाहती हो उसे हासिल करना चाहती हो। बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह चाहती हो कि सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो बस। मैंने किस बात पर जिद की? हाँ, आमिर की बात पर। उसने तुम्हें साफ साफ इनकार कर दिया, हर तरीके से जता दिया कि वो तुम्हें नहीं चाहता। इन सब के बावजूद तुम उसके पीछे पड़ी हो। क्या तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि कम से कम मैं उसके पीछे तो हूँ जिसे मैं चाहती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह कोने खुदरों में छुप कर देखती हूँ। यार, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? हाँ, बहुत ताल्लुक है। समझे? क्यों नहीं है ताल्लुक? जब से हम पार्टनर्स बने हैं तुम कैफे में टिकते ही नहीं हो। तुम तो बस जब देखो अफसून के पीछे पड़े रहते हो, उसी का पूछते रहते हो। हालांकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, लेकिन तुम सब कुछ उसी को बताते हो, उसी से मशवरा करते हो, हर वक्त गायब हो जाते हो। क्यों? सुनो अदीब, यहाँ देखकर बताओ क्यों? बताओ ना आखिर क्यों? क्योंकि तुम भी उसके बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा मैं आमिर के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम इजहार नहीं कर पाते। हाँ, बताओ हम में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है अदीब। आमिर से मोहब्बत का इजहार मैंने उसके सामने किया है, इसलिए अब मुझे नसीहतें करने के बजाय तुम जरा अपनी हालत पर गौर करो।